नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे इकाई अंक का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सर ध्यान से समझिए, इकाई अंक का और भी जितने प्रकार के टाइप हो सकते हैं सर, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो मैं जो भी टाइप बचा हुआ है सर, है ना, उसको मैं पार्ट 2 के माध्यम से आपके बीच शेयर कर दे रहा हूँ। अगर पार्ट 1 पहला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं सर, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, पार्ट 1 को, ठीक है। उसमें मैंने बेसिक बता दिया है सर कि किस तरह से आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ओके, तो कहीं ना कहीं देखिएगा सर कि अलग अलग टाइप का प्रश्न हर पार्ट से पूछा जा सकता है। हर अगर टॉपिक में देखिएगा तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जितने भी प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इकाई अंक से, मैं सारा के सारा आपके बीच शेयर कर दूंगा, ठीक है। जिसके बाद आपको कोई परेशानी यूनिट डिजिट से नहीं होगा सर। ओके, तो चलिए शुरू कर देते हैं सर वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस 360 डिग्री मैथ को सब्सक्राइब कीजिए सर, और बेल आइकन भी दबाइए, है ना। और शेयर भी कीजिए सर, है ना। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा उतना ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा पढ़ाने में, ठीक है। ध्यान से समझिए सर। अब मैं आपके बीच टाइप लिखने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि किस तरह का टाइप आपके बीच शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला टाइप हमारा है सर आज का, और ये आज वीडियो में ख़त्म हो जाए सर, पार्ट 2 खत्म हो जाएगा, उसके बाद इकाई अंक खत्म हो जाएगा। ओके, और आप कहीं ना कहीं कोई भी किताब उठाइए और उससे बनाने की कोशिश कीजिए सर। और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है इकाई अंक से, वो हमें कमेंट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे दूँ। देखिए जैसे आज का सर पहला क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल। ध्यान से समझिए, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 11 प्लस, है ना, प्लस फैक्टोरियल 90 प्लस फैक्टोरियल 100। और कल के डेट में आगे भी दे सकता है सर, नो प्रॉब्लम। फैक्टोरियल आपको 1000 तक ले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट हमको समझना है, फर्स्ट में क्या करना है, समझना है कि ये क्वेश्चन इस तरह का पैटर्न जो दिया गया है, इसको हम क्या कर सकते हैं। इसमें कहा सर कि बताइए, अब यूनिट डिजिट बताइए कि फैक्टोरियल 1 3 5 11 90 100। कल के डेट में 1000 भी दे सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसका कंडीशन क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा सर मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए कि जितना ज़्यादा जटिल क्वेश्चन रहेगा सर, है ना, उतना आसान तरीक़ों से आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है सर। क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि फैक्टोरियल 1 का मान क्या है, फैक्टोरियल 3 का मान क्या है, फैक्टोरियल 5 का मान क्या है, फैक्टोरियल 11 का मान क्या है ना। और फैक्टोरियल जिनको समझ में नहीं आया है सर अभी तक, तो फैक्टोरियल क्या है तो मैं बताता हूँ। जैसे फैक्टोरियल का मतलब होता है कि किसी भी संख्या जो संख्या दिया हुआ है, जैसे मैं 5 लिखूँ, फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है सर कि कंटिन्यू गुना है। कहाँ से, 1 से। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 है। आई बात समझ में, समझ में आ रहा है ना। फैक्टोरियल का मतलब होता है कंटिन्यू गुना सर, फ्रॉम 1, जहाँ तक दिया गया है संख्या। ओके, तो अब शुरू कर देते हैं इसका सोल्यूशन सर। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिए। फैक्टोरियल 1 को क्या लिख सकते हैं सर, बताइए। फैक्टोरियल 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। आई बात समझ में। अब यहाँ तक हम देखेंगे सर कि फैक्टोरियल 5 में क्या हो रहा है, कम्बिनेशन यहाँ तक यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। देखिए तो 4 पचे 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120 हो गया, है ना। यानी 120 में देखिए इकाई अंक क्या आ रहा है सर, 0 आ रहा है, ना। तो इससे हमें पता चल रहा है सर कि जब फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक 0 आ रहा है, तो फैक्टोरियल 11 में भी 0 आएगा, फैक्टोरियल 90 में भी 0 आएगा, फैक्टोरियल 100 में भी 0 आएगा। आई बात समझ में। क्यों आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 से जितनी भी बड़ी संख्याएँ होगी सर, समझ रहे हैं ना, चाहे वो फैक्टोरियल 6 हो, फैक्टोरियल 7 हो, तो सभी का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि उसमें कंटिन्यू मल्टीप्लाई होगा सर। इसमें बताइए कि 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 का कम्बिनेशन चाहिए, है ना। तो इसमें देखिए 2 और 5 का कम्बिनेशन है, 11 में भी 2 5 का कम्बिनेशन होगा, 90 में भी 2 5 का कम्बिनेशन होगा, 100 में भी 2 5 का कम्बिनेशन होगा। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इस प्रश्न में फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी संख्या आएगा सर फैक्टोरियल में, वो सब के अंत में यूनिट डिजिट क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया सर। बाकी हमारा क्वेश्चन यहीं तक था, खाली समझने के लिए इतना दिया था लंबा। बाकी समझ गए तो आपका क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो रहा है। बताइए फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हुआ सर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है ना। 3 दूना 6 हो गया। अब बताइए 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7, यानी इकाई अंक कितना हो गया सर हमारा, 7 हो गया। आई बात समझ में।
तो चलिए मज़ा आ रहा है ना, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये सब, और कहीं ना कहीं बहुत आसान तरीक़ा से सोचना है, बहुत ईजी गोइंग बनता है सर, ठीक है ना। देखिए अब आगे अगला टाइप देख लेते हैं सर, नो प्रॉब्लम। अलग अलग टाइप के अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन करता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके कमेंट में कमेंट कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमको प्रॉब्लम किया था यूनिट डिजिट से, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए अगला क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन आपको इस तरह से दे सकता है, जैसे फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1, ठीक है ना, प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2, ध्यान से समझिए, प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3, प्लस फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4, प्लस फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5। आई बात समझ में। अब इसी तरह डॉट 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 करते करते ले जाएगा फैक्टोरियल 90 के पावर, मान लेते हैं फैक्टोरियल 90 लिखा हुआ है, ठीक है, और फैक्टोरियल 100 के पावर फैक्टोरियल 100 भी दे सकता है। लेकिन ध्यान से समझिए सर इसमें क्या होगा। अभी मैंने इससे पहले वाला जो टाइप बताया उसमें कहाँ तक देखा कम्बिनेशन की, कहाँ के बाद जीरो आना शुरू हो जाता है, तो 5 के बाद, है ना। याद रखिएगा फैक्टोरियल 5 के बाद कोई भी संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में। तो जैसे ही फैक्टोरियल 5 के बाद हम देखेंगे सर तो फैक्टोरियल 5 में जीरो आ जाएगा, है ना। आगे जितने भी प्लस में रहेंगे सब जीरो आएंगे, सब जीरो आएंगे, ठीक है। तो हमको कम्बिनेशन कहाँ तक देखना है, यहीं तक, यानी यहाँ तक हम अगर आप समझ गए क्वेश्चन में तो आसानी से डील हो जाएगा 2 से 4 सेकंड में, ठीक है। अब बताइए सर फैक्टोरियल 1 के पावर 1 है तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, तो 1 के पावर कितना लिखेंगे 1 प्लस लिखेंगे। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा सर बताइए, 2 का मान क्या होगा, 1 गुना 2 तो 2 ही रहेगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है 6, और ऊपर में फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 6 के पावर कितना हो जाएगा सर 6। इसी तरह से आगे फैक्टोरियल जो होगा 4 का मान क्या हो जाएगा 24, है ना। 4 का मान क्या होगा 24। जैसे फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 लिखेंगे ना सर, तो 4 तिया 12, 12 गुना कितना हुआ 24 हुआ ना, है ना। तो इस तरह से हम लिख दिए फैक्टोरियल 24, तो फैक्टोरियल 24 के पावर क्या हो गया सर 24। आई बात समझ में। अब इतना तक तो आसानी से आपको पता है सर कि फैक्टोरियल 1 के पावर 1 का मतलब 1 हुआ, है ना। और 2 के पावर 2 का मतलब 4 हो गया, प्लस 6 के पावर 36 का मतलब 6 के पावर कितना भी रहे सर उसका इकाई अंक कितना होगा 6 ही होगा, ठीक है ना। अब बताइए 24 के पावर 24 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें इकाई अंक से मतलब है तो 4 देखेंगे, तो 4 के पावर 24 लिखा हुआ है। तो मैंने क्या कहा कि जिसका बेस, ध्यान से समझिए सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहला वीडियो देख लीजिए उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, जिसका बेस 4 है या 9 है तो उसको हम बेस के रूप में जब 4 9 रहता था 2 से डिवाइड देते थे, तो जब 2 से डिवाइड दीजिएगा सर पूरा पूरा कट जाएगा, तो 4 चौका 16, यानी इसका मान भी इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। आई बात समझ में। अब देखिए 4 के पावर 24 है तो इसका इकाई अंक कितना होगा 6 हो जाएगा। अब कैसे होगा, आप बेसिक का हमारा पहला वीडियो देख लीजिए जिसमें पता चल जाएगा कि बेस जब 4 और 9 रहेगा तो हम 2 से डिवाइड देंगे, ठीक है। अब बताइए इसी को जोड़ना था सर, 6 6 कितना होगा 12, 12 4 16, 16 कितना हो गया 17, यानी 17 में इकाई अंक कितना होगा सर 7, है ना। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, है ना। देखिए और भी अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछा जा सकता है, जितना भी टाइप के प्रश्न पूछेगा सर इकाई अंक से मैं सारा के सारा आपके बीच शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। देखिए जैसे आगे और भी क्वेश्चन ले लेते हैं सर, नो प्रॉब्लम, ध्यान से समझिए। जैसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं एक छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं सर, जैसे और देखिए, है ना। देखिए मान लेते हैं सर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरह से कि 342 के पावर 237, है ना। 342 के पावर 237 गुना 243 के पावर 224। ध्यान से समझिए। आप कहा कि बताइए इसका इकाई अंक क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बेसिक पार्ट जब पढ़ा रहा था सर पार्ट 1 में तो उसमें बताया था आपको, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे सर, देखिए 242 के पावर 237 दिया हुआ है, इसका मतलब हमको जब इकाई अंक पढ़ रहे हैं सर, यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, तो हमको इकाई अंक से मतलब है। तो जो ये 34 दिया हुआ है 34, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा इकाई अंक कितना है 2, तो 2 के पावर हम समझेंगे कि 237 है, ठीक है कि नहीं। आप देखिए जब 2 के पावर 237 है तो मैंने बताया था कि जिसका बेस 2 हो, 2 है, 3 है, 7 है ना, और 8 है, तो इसका जब बेस रहेगा तो हम उस बेस के जितने भी पावर रहेंगे उसमें हम 4 से डिवाइड देंगे। आई बात समझ में। अब बताइए सर इसमें 4 से डिवाइड दीजिएगा तो क्या होगा, 4 से डिवाइड दे के देखिए तो जो भी संख्या रहेगा, यानी कि 4 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना होगा, एकदम मन में डिवाइड देना है, ऐसा नहीं कि अब ये वाला सिस्टम लाना है कि 237 में हम 4 से ऐसा डिवाइड देते रहेंगे। ध्यान से समझिए, ये सब को अब भूल जाना है कि देते थे कि 4 5 20 होगा, फिर 20 लिखेंगे तो 3 उतरेगा 37 होगा, 4 9 36 होगा, है ना। तो ये सब भूल जाना है सर, ध्यान से समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सब आप माइंडसेट करने की कोशिश कीजिए, आप डायरेक्ट यहीं
कि जैसे 4 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, 3 बचेगा 37 हो जाएगा, तो 9 चौका 36 होगा, 1 बचेगा पावर। तो इसका मतलब है कि 2 के पावर यहाँ 1 है। आई बात समझ में। और गुना हो जाएगा, इसमें देखिए 243 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमको 24 से कोई मतलब नहीं है सर, हम इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। 3 के पावर 224 है, इसमें भी क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड देंगे। तो जैसे ही 4 से डिवाइड दीजिएगा तो 5 चौके 20 और कटेगा और 24 हो जाएगा, तो 6 चौका 24 कट जाएगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से, है ना। तो जैसे ही 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 3 के पावर 4 है। तो 3 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किए हैं, है ना। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81 होता है। तो 81 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1। अब बताइए 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा सर, आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सर ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए और आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर बेसिक पार्ट हमारा देख लीजिए, उससे कि आपको पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए सर मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे मान लिया जाए सर कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन ले रहे हैं, और भी इस तरह का टाइप पूछा गया है सर ऑलरेडी एग्जाम में। जैसे लिखा हुआ है 11 के पावर 11, ठीक है ना, प्लस 12 के पावर 12, प्लस ध्यान से समझिए 13 के पावर 13, 13 के पावर 13, प्लस 14 के पावर 14, प्लस 15 के पावर 15, ठीक है ना, और प्लस 16 के पावर 16। ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। अब ध्यान से समझिए सर कि एक 11 के पावर 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब है जब हम इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो हमको इकाई अंक पर फोकस करना है। तो इकाई अंक 1 है, 1 के पावर कितना भी लाख भी कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1, यानी यहाँ तो इकाई अंक 1 हो गया। प्लस अब देखिए 2 के पावर 12 है सर, इसका मतलब है ध्यान से समझिए कि 2 के पावर 12 है, तो जो भी 2 का बेस रहेगा, मतलब बताए थे हम ऑलरेडी बेसिक पार्ट में कि 2 का बेस रहेगा तो क्या करना है, तो 4 से भागा देंगे तो 2 का 4 से पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा कट जाएगा तो यहाँ 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी यहाँ का इकाई अंक कितना हो जाएगा सर, 6, ठीक है ना। प्लस है 3 के पावर 13 है, इसका मतलब फिर से 4 से भागा देंगे तो 1 बेस बचेगा, तो 3 के पावर 1 बचेगा, ठीक है। 3 का पावर 1 का मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ का इकाई अंक 3 हो गया। प्लस हो जाएगा आगे किस क्या कर सकते हैं इसको, 4 के पावर कितना है, 14, ठीक है। हम इकाई अंक ले रहे हैं सर, ये एक हमारा फालतू का दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इकाई अंक यानी 4 है, तो 4 के पावर 14 है, यानी 4 जब बेस रहता है तो क्या करते हैं उसमें 2 से भाग देते हैं, पूरा कट जाएगा 16, यानी इसका इकाई अंक 6 होगा। अब बताइए आगे 5 है, तो 5 को तो कितना भी पावर रहेगा सर कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड ही नहीं करना है उसको, डायरेक्ट इसका इकाई अंक 5 होना चाहिए, ठीक है। आगे है 6, तो 6 का भी क्या हो जाएगा, 6। अब इसी को जोड़ना था आपको, 6 5 11 होता है, 11 6 कितना होता है सर बताइए, 17, 17 3 20 होता है ना। 20 और 7 टोटल हो जाएगा 27, यानी 27 का इकाई अंक कितना होता है, 7, यानी आपका आंसर हो जाएगा 7। ओके, तो इस तरह का प्रश्न भी पूछ सकता है सर एग्जाम में, नो प्रॉब्लम, है ना। तो आपको आप कन्फ्यूजन नहीं रहना है कि इस तरह का प्रश्न अगर आपसे पूछे तो क्या करना है, ठीक है। देखिए और भी जो भी टाइप होगा सर मैं आपके बीच शेयर कर दूंगा, उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कभी कभी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम में सर। देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, कहेगा कि बताइए 243 है और इसका पावर जो है ना वो फैक्टोरियल 5 है। ध्यान से समझिए 243 फैक्टर पर पावर फैक्टोरियल 5। अब बताइए कि इस तरह का प्रश्न रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो आसान है सर। ध्यान से समझिए मैं क्या कर रहा हूँ कि हम पढ़ रहे हैं इकाई अंक, तो केवल फोकस करेंगे यूनिट डिजिट पर। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3, तो इसका मतलब है कि 3 के पावर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5। आई बात समझ में। अब जब 3 के पावर फैक्टोरियल 5 है सर, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 के पावर कितना लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 लिखा हुआ है ना। इसके पावर लिखा हुआ है इतना। अब मैंने कहा था कि जब बेस के रूप में 3 रहे, है ना, बेस के रूप में 2 3 7 8 कोई रहे, तो उसके पावर को क्या करना है, उसके पावर को 4 से डिवाइड देना है ना। तो जब इसको 4 से डिवाइड देंगे तो 4 से 4 तो पूरा कट जाएगा। आई बात समझ में, यानी कि ये डिविजिबल संख्या है। तो जब डिविजिबल संख्या है तो इसका मतलब है कि 3 के पावर केवल क्या है, 4 है। अब 3 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 81, तो 81 में इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है सर। कल के डेट में आपको इस तरह से आगे भी प्रश्न और भी बढ़ा सकता है। जैसे आप कहेगा 362 है और इसका फैक्टोरियल, इसका पावर जो है फैक्टोरियल 41 है, तो क्या करेंगे सर, 362 को हमको ध्यान में नहीं रखना है, हमको तो केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। तो इसका मतलब है कि 2 के पावर 41 है। तो चलिए इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि 2 के पावर 41 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है।
और जो भी यूनिट डिजिट से क्वेश्चन था सर इस वीडियो में हम कवर कर दिए। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी यूनिट डिजिट से नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए वीडियो ख़त्म हो गया सर हमारा इकाई अंक का। अभी जो भी प्रश्न आपको परेशानी करता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे सर आगे, अगला वीडियो लेकर के आएंगे आपके बीच, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।